नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर #BCC में आप सभी का स्वागत है। फार्मूला पिछले दिन बताया गया था। आज प्रश्नावली 8.1 NCERT बुक से हम लोग सवाल लिए हुए हैं। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो आप लोगों को बताया गया था कि एक त्रिभुज समकोण यहाँ बना लेंगे। क्वेश्चन में जो समकोण दिया रहेगा उसको यहाँ लिखना है। जिसका B समकोण है, इसका मतलब B यहाँ पर, और निम्न कोण अपने इच्छा अनुसार आप इसको मानिए या इसको मानिए। अब निम्न कोण कौन कौन बचेगा? तो एक A है, दूसरा B है। B कहाँ? B तो समकोण हो गया। एक C बचा हुआ, एक बचा हुआ A, तो C यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। इस A को यहाँ लाना तो यहाँ भी ला सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिर्फ इसको याद रखना है कि न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है। न्यून कोण के सामने वाला लंब होगा। जो है सो इसी में जादू है सवाल बनने का कि न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है। जो इस चीज को समझेगा क्वेश्चन इस लेसन का टोटली बन जाएगा इसलिए। तो अब आइए, सवाल में था कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, B समकोण यहाँ लिख दिए, और A न्यून कोण यहाँ और दूसरा वाला इस C को रख लिया। अब भुजा भी बैठा दीजिए। AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB 24 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। इसमें AC भुजा हमें पता नहीं है, क्योंकि फार्मूला में आप लोग को मालूम है लाल का जो बताया गया था, लाल का तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो कर्ण कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना, तो इसीलिए हमको कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो AC पहले निकाल लेंगे हम। AC निकालते हैं। AC बराबर रूट अंदर AC यानी कि कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। BC 7 का स्क्वायर। 24 24 576, 7 49। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 625। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर AC हम लोग का निकल के आ चुका है। अब सवाल में क्या निकालने के लिए कह रहा है? साइन A cos A, पहला का जवाब साइन A। साइन का फॉर्मूला याद करिए, LAL लाल, और काका से एकक लाल, इसका उल्टा एकक लाल होता है इधर। साइन यहाँ होता है, कॉस यहाँ, उसके बाद टेन, कॉट, सिक, तब कॉसिक, यानी लास्ट में कॉसिक है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो A के हिसाब से हम लोग को जाना है। ये न्यून कोण A के थ्रू, न्यून कोण A यहाँ पर है, तो A के सामने वाला ये लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाला लंब। तो इसलिए BC बट्टा लंब बट्टा कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या है? AC। BC बट्टा AC। तो BC का मान 7 है, और AC जो निकाले हुए थे 25 सेंटीमीटर, इसलिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। पहला आंसर हो गया आप लोग का। दूसरा, अच्छा इसमें cos A भी तो है, तो cos A के लिए आइए। cos A बराबर, cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार न्यून कोण A के हिसाब से जब लंब हो गया, ये न्यून कोण के सामने वाला जब लंब होता है तो कर्ण अपनी जगह फिक्स ही रहता है। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आता, चाहे न्यून कोण ये रहे या ये रहे। तो लंब जब ये हो गया, उसके बाद कर्ण ये है ही, तो बचा क्या चाहिए? आधार। इसीलिए cos A में आधार ये बन जाएगा। आधार बटा कर्ण करेंगे तो AB बटा AC। अब AB 24 है और AC 25 सेंटीमीटर। 24 बटा 25, तो पहला का आंसर क्लियर। अब दूसरे वाले में आइए। दूसरा वाला साइन C,
तो साइन सी। अभी हम लोग ए और सी पर तो बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे कि भाई क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सिक है, कॉसिक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन। तो साइन वाला फॉर्मूला ढूंढिए, लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब लेकिन न्यून कोण इस बार बदल गया है, इससे पहले वाले में क्या था, ए न्यून कोण था, लेकिन इसमें सी न्यून कोण है। तो अब सी के थ्रू चलिए। न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, न्यून कोण के सामने वाला लंब सी के बेस पर जाएंगे, सी बेसिस पे। तो सी के सामने वाला लंब ये हो गया, तो ए बी लंब बटा कर्ण तो अपनी जगह फिक्स है, तो इसलिए ए सी यहाँ लिख दीजिए। ए बी 24 है, 24 हो गया, और ए सी 25 जो यहाँ निकाले थे पहली बार 25 आया था कर्ण, वो लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद अगला है कॉस सी। कॉस सी बराबर, तो कॉस के फॉर्मूला में चलिए, कॉस बराबर होता है ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी में न्यून कोण के सामने वाला जब ये लंब है और ये कर्ण अपनी जगह फिक्स ही रहता है, तो बचा क्या चीज, आधार ही ना। आधार यहाँ लिखेंगे ना, आधार बीसी बटा आधार बटा कर्ण है, तो बीसी। बीसी क्या है 60, 60 बटा एसी 25। आंसर पहला का आंसर हो गया। अब दूसरे के लिए वेट करते हैं, चलिए दूसरे के लिए वेट करो। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 आप लोग खुद से बना सकते हो, बहुत ईजी है। उसमें दाएं साइड में डायग्राम दिए हुआ क्वेश्चन का आकृति बना करके, जो पहला बना वैसा ही दूसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज क्लियर दिया हुआ था कि कोण भी समकोण है ना, इसमें लेकिन वैसा भी समकोण का दिया हुआ है ही नहीं, और ना कोई तीसरा भुजा भी दिए हुआ है, ए बी ये है और बी सी हुआ। तो क्या करेंगे, इस ए को देखते हुए एक समकोण त्रिभुज बना करके और इसी को हम न्यून कोण मान लेंगे। इस ए को देखते हुए इसको न्यून कोण बना लेंगे, मान लेंगे, और यहाँ समकोण लिख करके अब क्वेश्चन में देखना कि कॉस ए और टेन ए पूछा जा रहा है, तो अपने मर्जी से इसमें सी लगा दीजिए इधर, आप बी मान लीजिए समकोण। क्वेश्चन में साइन ए दिया हुआ था 3/4, तो इस ए को देखते हुए इसको हम न्यून कोण बना लिए, और निकालना में कॉस ए और टेन ए, बाकी का बचा 2 शीर्ष, तो एक शीर्ष को सी मान लिए और दूसरे वाले बी को संपूर्ण मान लिए, 90 डिग्री वाला मान लिए। तो आइए इसमें साइन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जिससे पहले लिखे हुए थे एल ए एल लाल बट्टे काका और एकक बट्टे लाल, यानी उलट देने से एकक बट्टे लाल। तो साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ये जब न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, तो ए के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, और फॉर्मूला है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसमें बी सी अब लंब हो गया, अब बटा कर्ण ए सी हो गया इसका, और आधार ए भी है। तो इसका मतलब है कि साइन ए बटा 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर वो बी सी भुजा हमको 3 दे दिया है और ए सी भुजा 4 दे दिया है। तो बी सी में 3 सेंटीमीटर रख दीजिए, BC में 3 सेंटीमीटर रख दीजिए, और AC में 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है, जो अभी तक कुछ नहीं है, AB। तो AB हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकाल लीजिए। AB आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC है 3 तो 3 का स्क्वायर। जो भुजा हमें नहीं दिया रहेगा, सवाल में देखेंगे कि साइन है या कॉस है। कॉस रहता था आधार बटा कर्ण हो जाता, तो आधार और कर्ण दिया रहता था, हम लोग को दूसरा भुजा निकालना होता। लेकिन साइन में लंब बटा कर्ण आता, तो लंब और कर्ण दिया हुआ तो क्या निकालना था, आधार, इसलिए आधार निकाल लिए। अब हम लोग को तीनों भुजा तीनों साइड पता हो गया कि हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, हाइट इसका ये है। चलिए लंब कर्ण और आधार, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो रुपंदर 60 आएगा। 60 का फैक्टराइज करने से कोई वर्गमूल नहीं आता, दशमलव में आएगा, इसलिए रुपंदर 60 रहेगा।
अब मान किसका याद करना है, cos A का ना, तो cos A बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटा कर्ण, cos बराबर आधार बटा कर्ण। तो A के हिसाब से यानी A के बेस पर चलेंगे तो लंब ये है तो आधार यही है, इसका आधार AB है और कर्ण कितना है AC। पहले भुजा का नाम लिख देंगे, उसके बाद 4 या 3 जो भी उसको लिखना है। तो AB कितना निकल के आया, √60, AC 4 सेंटीमीटर, ये पहला आंसर। दूसरा tan A बराबर, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब क्या दिया हुआ है इस पे, नील कोण A के हिसाब से सामने वाला यही लंब है, तो BC बटा आधार AB, इसलिए BC का वैल्यू 3 दिया हुआ ना, तो 3 बटा AB कितना दिया हुआ, AB क्या निकाले √60। ये दूसरा आंसर होगा, तब यही आंसर है। मैच करिए, ठीक है या गलत है देखिए, सही है ना, चलिए।